आपके साथ। अब खबर संभल से है। कई दिनों के बाद संभल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार संभल में शिवलिंग प्रकट होने का दावा किया गया है। ग्रामीण शिवलिंग की पूजा अर्चना के साथ ही भजन कीर्तन कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजन अर्चन के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। साथ ही वहां मंदिर बनाने की मांग भी की जाने लगी है। पूरी खबर जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी का संभल जिला एक बार फिर चर्चा में है। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना हुआ संभल शिवलिंग मिलने की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल पुनरुद्धार योजना के तहत जारी खुदाई के दौरान संभल के पहलवाड़ा गांव में एक प्राचीन कुआं मिला है। साथ ही शुक्रवार से कुछ दिन पहले 2 फरवरी को पहलवाड़ा गांव की महावा नदी के तट पर खुदाई के समय स्थानीय लोगों ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था। संभल में मिले शिवलिंग का सुर्खियों में आने का एक कारण वहां पहुंच रही भक्तों की भीड़ भी है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने भी संभल में मिले शिवलिंग का संज्ञान लिया। महावा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम मनरेगा के द्वारा किया जा रहा था और उसी नदी पुनरुद्धार के अंतर्गत जब महलवाड़ा के अंदर खुदाई की गई तो 2 फरवरी 2025 अभी रात्रि में कुछ ग्रामीणों ने सूचना दी कि वहां एक शिवलिंग है और धरती से अपने आप पानी बाहर आ रहा है। हम यहाँ पे अरेल नदी का पुनरुद्धार कर रहे हैं। पहले सोत नदी का भी पुनरुद्धार किया गया, तो उसी के क्रम में हमने एसडीएम को कहा है कि वो देखे रियल स्थिति क्या है और पता लगा रहे हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वर्तमान में आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी भीड़ एकत्र हो गई है और वहां पूजा पाठ इत्यादि उनके द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि संभल में मिले शिवलिंग को देखने और पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संभल के पहलवाड़ा गांव में ही शिवलिंग के साथ एक कुआं भी मिला है। स्थानीय लोगों के माध्यम से पता चला कि पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने जो है एक कुआं है, तो उस कुएं की खुदाई हो रही है। पूर्ण खुदाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कुएं की प्रकृति क्या है। क्या शिकायत नहीं? शिकायत नहीं है। जिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश पे खुदाई हो रही है। खुदाई के उपरांत पता चल जाएगा कुआं है। कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश नहीं, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि पूरे संभल जिले में जो है एक अभियान के तहत जो प्राचीन कूप और तीर्थ है उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसी के तहत ये कूप भी है। अब इसकी प्रकृति स्पष्ट होने के बाद ही हम कह पाएंगे प्राचीन है कि ये सामान्य कुआं है। पुनरुद्धार योजना के तहत संभल का प्रशासन जिले में मिल रहे प्राचीन कुएं, तीर्थ स्थल और मंदिरों की साफ सफाई कराना और उनकी मरम्मत करवाने का काम जारी है। पर्यटन विभाग के माध्यम से, जो धर्मार्थ कार्य विभाग है उनके माध्यम से, उसके अतिरिक्त ग्राम के बजट से और नगर पालिका परिषद के बजट से और CSR के माध्यम से कन्वर्जेंस करके हम सभी तीर्थों का पुनरुद्धार कर रहे हैं। जहां प्रशासन एक तरफ पुनरुद्धार योजना के तहत संभल को फिर से चमकाने के लिए जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर 24 नवंबर को हुई हिंसा पर भी प्रशासन की कार्रवाई जारी है, जिसके लिए गुरुवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा संभल पहुंचे। संभल पहुंचकर उन्होंने 24 नवंबर को हुई हिंसा के अलावा संभल की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए वहां पर रह रहे सभी धर्म के लोगों से बातचीत की। मैं जामा मस्जिद को मैंने देखा है जहां वजू खाने की बात थी, तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कहाँ क्या क्या हुआ है, जिससे कुछ आदमी को पता चले अपना किसी फैसले से पहले या किसी नतीजे पे पहुंचने से पहले ये सारी चीजें देखनी होती है। सभी को सुनना भी होता है। मैंने बहुत लोगों को सुना भी है, बात की है। अभी कुछ और लोगों को भी मिलना है, जिससे के बाद फिर जो है कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा। देखो, न्याय तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें न्याय का एक प्रोसेस होता है, उस पर चलना चाहिए। सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, सभी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और सभी को मौका मिलना चाहिए कि वो आगे बढ़ सके। फिलहाल संभल में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और जांच का दौर भी लगातार जारी है।